अब वो सोच ले कि अपने कस्टमर से वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से घुमा फिरा के तो बात नहीं करता है, कहीं इस तरीके से बात तो नहीं करता कि वो आपके झांसे में आ जाए और उसको लगे कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। कोई मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान वाला ऐसा तो नहीं है कि ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे लेकर डुप्लीकेट पार्ट्स डालकर उसको दे देता हो और मोबाइल बना देता हो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कपड़ा बेचने वाला अपने फॉल्ट चीज को अंदर छिपा दे और बाहर से खूबसूरत जैकेट बेच रहा हो और अंदर से फॉल्ट मौजूद और कहे नहीं साहब अभी माल नया आया है, और वो जानते हुए भी उसको छिपा कर बेच रहा, धोखा दे रहा है। याद रखिए, शरीयत ने जानबूझकर इल्म होने के बावजूद अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, शरीयत ने इस्लाम से खारिज माना है ऐसे आदमी को और कहा कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। कितने डॉक्टरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां बिल्कुल सरापा सर से पैरों तक बेईमानी चल रही है। हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक डॉक्टर भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखता है क्योंकि वो आपकी जान बचाता है। लेकिन याद रखिए, हमें नहीं मालूम कि आपकी सरजमीन पर क्या होता है। हमारे लखनऊ के अंदर तो ऐसा बहुत हो रहा है कि एक आदमी के मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर 3 दिनों 4-4 दिन तक उसकी लाश को रखा जाता है, ये कहकर के अभी कुछ सांस बाकी है, अभी देखो शायद ऊपर वाला इसमें ताकत दे दे, जबकि वो मर चुका है। लेकिन 4 दिन के बाद बताया जाता है कि अब वो मर गया है, जाइए ले जाइए, और 4 दिन का पर्चा बनाकर, दवा एस्टीमेट बनाकर दे दिया जाता है कि 50,000 रुपए की रोजाना दवा लगी है और 2 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया जाता है, साहब ये खर्चा है, ये आप हमें दीजिए, जबकि वो 4 दिन पहले मर चुका है। इंसानियत के साथ भी धोखा, मरीज के साथ भी धोखा। मेरे भाइयों, धोखा देने वाले के सिलसिले में साफ कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर, नमाज पढ़ रहे हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दूध का बिजनेस कर रहे हैं और दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें, साहब मौलाना जर्जी साहब, अगर हम दूध में पानी न मिलाएं तो शाम तक हमारे घर का खर्चा तक नहीं चलेगा साहब, दूध में पानी मिलाना हमारी मजबूरी है। किसने कहा है आप रोजाना 1000 रुपया कमाइए? आप 100 रुपए कमाइए, लेकिन बरकत के हो, हलाल के हो। मौलाना साहब मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, हमें इनकी शादी करना है। अरे किसने कहा है कि शादियों में खर्चा करो? किसने कहा है कि लड़की को जहेज दो शादी के मौके पर? ये तो आपने खुद मुसीबतें पाली है ना। बाइक देना, 4 लाख 5 लाख रुपए देना, ये तो हमारे और आपके बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं, वरना शरीयत ने तो नहीं कहा है। शरीयत ने तो नहीं कहा है कि लड़के वाला 100 आदमी और 200 आदमियों को लेके आए और उनको खिलाओ। क्यों खिलाते हैं आप? क्या शरीयत ने 200 और 300 बारातियों को खिलाने की जिम्मेदारी लड़की वालों को दी है? आपके पास आए, एक एक गिलास पानी पिलाओ, खजूर भी मत खिलाओ, भगाओ इनको। क्यों खिलाते हैं आप? कौन सी कुरान की आयत कहती है कि बाराती बन के आने वालों को आप चिकन भी खिलाएं, मटन भी खिलाएं, देसी खिलाएं और मछली भी खिलाएं? कहां लिखा है शरीयत में, कहां दिया है? ठीक है, तुम 400 आदमी नहीं 500 लाओ, कह दीजिए फोन पर। ठीक है कितने साहब, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, 100 में काम नहीं चल रहा है, 200 हो रहे हैं। नहीं 200 नहीं, 250 लाओ, 300 लाओ, लाओ लाओ लाओ। और जब आ जाए आपके घर, सबको एक एक गिलास पानी पिलाओ, वो भी बिस्लरी नहीं, उसमें भी खर्चा लगता है। हैंड पाइप का, कुएं का पानी लो, चापाकल का, पिलाओ सबको एक एक गिलास और भगा दो निकाह करके। कोई गुनाह नहीं है आपके ऊपर। गुनाहगार वो हैं जो लड़की वाले के ऊपर मुसीबत बन के आ गए। क्यों आए हो? 2-4 जगह इस तरीके से होने लगे ना, बारात में जाना ही छोड़ देंगे लोग। ये हाजी सबसे पहले आता है, लंबी दाढ़ी रखे, पान खाते, कहां जा रहे? बारात में जा रहे,
बारात में जा रहे हैं, ये सबसे पहले आता है बन के। ऐसे लोगों को आप यही सबक सिखाइए। मेरे भाइयों, अल्फाज सख्त है, क्या करूं, बदनामी इसलिए होती है मेरी। मौलाना साहब आपने तो कह दिया बड़ी आसानी से, हमारी 3 लड़कियां शादी कैसे होगी? अगर हम बेईमानी नहीं करें और ये काम ना करें तो हमारी लड़कियां बैठी रह जाएंगी। माहौल बनाओ आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, दुरुस्त सच्ची बात। जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। गौर करो, अच्छी बात, दुरुस्त बात करने का इनाम क्या दे रहा अल्लाह? कह रहा अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, घुमा फिरा कर किसी को बेवकूफ मत बनाओ, दुरुस्त बात करो। जब ये काम तुम करने लगोगे, सच्ची और दुरुस्त बात करने लगोगे, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये तक़वे का फायदा है। और सुनो एक चीज और, तक़वे से बुजुर्गी मिलती है, इज्जत तक़वे से मिलती है, याद रखिएगा। एमएलए बन जाए कोई, एमपी बन जाए, ये इज्जत बहुत कम देर के लिए है। और कितने बुजुर्ग ऐसे हैं एमपी एमएलए बन चुके हैं, आज भी गालियां खाते हैं, सुनते हैं। लोग कहते हैं अरे मजबूरी है, थोड़ा सा निकालिए तो, मजबूरी है मौलाना, वोट देना पड़ता है। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद पूरे 5 साल तक इलाके में घुसने का नाम नहीं लेता है हमारा नेता। लेकिन करें क्या, डर लगता है कहीं बीजेपी ना आ जाए, इसलिए मजबूरी में इसको वोट देना पड़ता है। जरा सोचिए क्या इज्जत है ऐसे एमपी और एमएलए की। इज्जत इनसे नहीं मिलती है, इज्जत तक़वे से मिलती है। दलील चाहिए? कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, यानी तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम आदम के बेटे और हव्वा के बेटे हो। आए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले भी बना दिए हैं। तुम खान हो, तुम अंसारी हो, तुम पठान हो, तुम तुर्क हो, तुम शेर शाहबादी हो, तुम सूरज, हमने तुम्हारे कौमें और कबीले भी बना दिए हैं। लेकिन कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। कोई ये ना कहे कि मैं इनसे बड़ा हूं, वो ये ना कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर है। बड़ा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में। ऊंचा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में, अपनी नजर में वो भी नहीं। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तुम में सबसे बाइज्जत वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वो है अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। अल्लाह से डरने वाला बाइज्जत है। तक़वे से इज्जत मिलती है। आप मुत्तकी बनकर तो देखिए, आप सिर्फ तक़वा अख्तियार कर लीजिए, फिर देखिए आपकी इज्जत। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, हम आपको दे रहे हैं और आपको जरूरत है, लेकिन आपने पूछा जर्जीत साहब ये 100 रुपए कहां से आए? मैंने कहा रे किसी को 500 रुपए दिए थे, 1 महीने के बाद उसने हमें 600 रुपए वापस कर दिए, ये 100 रुपए उसने हमें प्रॉफिट दी है, तो ये तो सूद हुआ। नहीं लेंगे साहब, नहीं तुम्हें जरूरत है भाई, तुम ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं। नहीं लूंगा मैं,
इसलिए कि सूद का पैसा मैं नहीं लूंगा। उसने हमारे पैसे को ठुकरा दिया, परेशानी उठा ली, गोया कि उसने तकवा अख्तियार किया। अल्लाह की कसम, जर्जीस का 100 रुपया ठुकराने के बाद अल्लाह उसकी ऐसी गैब से मदद करेगा, ऐसी गैब से मदद करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा मेरे भाइयों, और इज्जत भी उसको देगा। दुनिया से फैल जाएगी ये बात, अरे उसने इतने बड़े पैसे वाले आदमी का 100 रुपया नहीं लिया, उसने मुसीबत मोल ले ली। अरे क्या अल्लाह का नेक बंदा है यार, उसने हराम खाना और अपने बच्चों को खिलाना गवारा नहीं किया, उस अमीर का पैसा ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने बीवी बच्चों को हराम पैसा नहीं खिलाया। देखिए इज्जत कैसे मिलती है उसको। आप तकवा अख्तियार करके देखिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में महबूब पसंदीदा वो है, बुजुर्ग वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। हजरत बिलाल, उनकी हैसियत पर एक नजर डालिए। हबशा के रहने वाले काले कलूटे इंसान, जिनकी शक्ल सूरत के बारे में हदीस के अल्फाज है कि कोयले का रंग लकड़ी जलने के बाद जैसे कोयला बन जाती है, कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ है, बिलाल उससे भी ज्यादा काले। जिस घर में रिश्ता भेजते लड़की सुनती, ऐसी शक्ल सूरत रिश्ता रिजेक्ट हो जाता, लड़की मना कर देती। एक दिन अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए, सहाबा की महफिल लगी हुई है, और अल्लाह के नबी ने पूछा ऐनल बिलाल, ऐनल बिलाल, बिलाल कहां है, बिलाल कहां है। पीछे से आवाज आती है लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मैं यहां हूं। आपने कहा बिलाल इधर आओ, अपने करीब बिठाया। आए बिलाल, मैंने जन्नत देखी, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दी। हजरत बिलाल कहते हैं अल्लाह के रसूल जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूं। कहा नहीं, कुछ तो है। कहा अल्लाह के रसूल एक अमल ऐसा है जो मैं अपने जानने में करता हूं, लोगों का मुझे पता नहीं, हां किसी को करते हुए देखा नहीं। कहा क्या? कहा मेरा वुजू जब भी टूटता है तो मैं वुजू बना लेता हूं, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता। जब भी पेशाब व पैखाना गया, जब भी मेरा वुजू टूटा, जब भी सोकर उठा, जब भी कज़ाए बशरियत के तकाजे से जब भी वुजू मेरा टूट जाए तो मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, मैं वुजू को लेट नहीं करता। जैसे वुजू टूटा फौरन मैंने वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद फिर मैं 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है मैं जरूर ये नफिल नमाज पढ़ता हूं। यानी मैं तहियतुल वुजू का एहतिमाम करता हूं। जैसे वुजू टूटता मैं वुजू बना लेता हूं, फिर वक्त की के पेशे नजर कभी 2 रकात, कभी 4, कभी 6, कभी 8 में जरूर पढ़ लेता हूं। फरमाया बिलाल बस यही वो नेक अमल है जिसने तुमको जन्नत में दाखिल करा दिया है, और अल्लाह ने मुझे पेशगी बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। तकवा वाली बात बताई, ये है अमल मेरा। अभी आप वहीं बैठे थे और बिलाल भी वहीं थे, उसी जगह पर वहां के बड़े बड़े सरदार आ गए और कहने लगे बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, आए बिलाल मेरे घर चलो। सरदार आए, बिलाल मेरे घर चलो, चलो खजूर खा लो, पानी पी लो, ये खजूर और पानी मेरी बेटी लेकर आएगी। जैसी तुम्हारे सामने मेरी बेटी खजूर रखे, पानी रखे, मेरी बेटी को एक नजर देख लो, उसके चेहरे पे नजर डाल लो, खजूर और पानी रखते हुए उसकी हाथ की हथेलियां दिख जाएं तो उस पर एक नजर डाल लो।
शरीयत ने इतनी ही इजाजत दी है लड़के को निकाह के वक्त लड़की के चेहरे, एक बार लड़की का चेहरा और हाथ की हथेली देखने की। ये तो हमारी मां बहनों को सोचना चाहिए। जिस शरीयत ने शादी से पहले उस लड़के के लिए भी जिसके साथ तुम्हारा निकाह होने वाला है, चेहरे से ज्यादा और हाथ की हथेली से ज्यादा कोई चीज खोल कर दिखाने की इजाजत नहीं दी, वो शरीयत तुम्हें बाजारों में आस्तीनें खोल कर जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो शरीयत तुम्हें पेट खोल कर बाजारों में जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो शरीयत तुम्हें बेपर्दगी के साथ कलिये चक और उसकी मार्केटिंग और शॉपिंग करने की इजाजत कैसे दे सकती है? लेकिन मुझे मालूम है ये चीखने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। जब 25 साल से आपके अंदर इनकलाब नहीं आया, जब उसमें चेंजिंग नहीं आई, तो कल से क्या आ जाएगी? जिस लड़के के लिए तुम हलाल होने वाली हो, शादी होने वाली, जो देखने आ रहा है, उसको भी अगर जिद करे नहीं थोड़ा सा यहां तक दिखा दीजिए, मना कर दीजिए, नहीं है इजाजत। सिर्फ हाथ की हथेली और चेहरे के अलावा कोई और चीज, वो भी सिर्फ एक बार। जो शरीयत शादी के लिए एक बार सिर्फ चेहरा और हथेली देखने की इजाजत देती हो, वो शरीयत रात रात भर तुम्हें व्हाट्सएप पे चैटिंग करने की इजाजत कैसे दे सकती है? अरे उस लड़के के साथ भी नहीं जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। जब रिश्ता तय हो चुका उसके साथ भी जायज नहीं है, तो फिर गैर लड़कों के साथ और उनके साथ जिसका तुमसे कोई कांटेक्ट और ताल्लुक नहीं, उसके साथ चैटिंग की इजाजत और उसके साथ मैसेंजर पर गुफ्तगू की इजाजत वो शरीयत कैसे दे सकती है? कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, अकल होगी तो समझ लोगे। मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, सुनो। वही सरदार कहने लगे, मेरी बेटी को एक नजर देख लो। अरे बिलाल, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। इज्जत किस बुनियाद पे मिली? अभी तक लड़कियां रिजेक्ट कर रही थी उनका रिश्ता, नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे हैं, शक्ल ऐसी, नहीं करेंगे। अब सरदार कह रहा है, मेरी बेटी को देख लो, पसंद आ जाए तो मैं अपना बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। दूसरा कहता है, आए बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया है, इनकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो ठीक, शादी कर लो, और अगर तुम्हें उनकी बेटी पसंद ना आए तो फिर यहां चले आना, मेरे घर के दरवाजे को दस्तक देना, मैं अपना दरवाजा खोलूंगा, एक नजर मेरी बेटी को देख लेना, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल, तुम्हारे इस तकवे से मैं मुतासिर हो गया हूं, तुम्हारी इस परहेजगारी से मुतासिर हो गया हूं। अगर तुम्हारे निकाह में मेरी बेटी चली गई तो वो भी अच्छे काम करने वाली होगी, वो भी अल्लाह से डरने वाली बन जाएगी, उसके अंदर भी तकवा पैदा हो जाएगा, और तुम्हारे नेक अमल को देखकर मेरी बेटी भी नेक अमल करके जन्नत पाने वाली हो जाएगी, और मुझे भी अल्लाह इसलिए जन्नत दे देगा क्योंकि मैंने एक मुत्तकी और परहेजगार और नेक आदमी को अपनी बेटी का हाथ दे दिया। तकवे से इज्जत मिलती है मेरे भाइयों, तकवे से बुजुर्गी मिलती है मेरे साथियों। कितना तकवा है, और तकवा एक दो चीज में नहीं होता है, बहुत सी चीजों में तकवा होता है। अभी तो मैं ये आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये जो मैंने पढ़ी है, सोचिए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में बाइज्जत वो है, मुकर्रम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। तो अल्लाह से डर पैदा हो। आइए, जिनके घरों में रोजी रोटी की किल्लत है, कारोबार से नाकाम है, मौलवियों के चक्कर लगा रहे हैं कि मौलाना कोई ताबीज दे दो, हमारे घर में खैरो बरकत नहीं है,
मौलाना साहब दुकान में कोई नक्श दे दो, हम लटका ले, हमारी दुकान में खैर व बरकत नहीं है। अरे खैर व बरकत आएगी तो कहां से आएगी? अल्लाह कहता खैर व बरकत तुम्हें आएगी तो तकवे से आएगी, परहेजगारी से आएगी। तुम्हारे अंदर तकवा ही नहीं है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से जो डरेगा हम उसके लिए निकलने का रास्ता बना देंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह उसके लिए कोई सूरत पैदा कर देगा। चारों तरफ से जब आपका दिमाग काम ना करे क्या हो, लेकिन अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई सूरत निकाल देगा, कोई शक्ल पैदा कर देगा, निकलने का रास्ता बना देगा। और फिर दूसरी चीज वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो तुम्हें रोजी देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो उसको रोजी देगा, रिस्क देगा जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। किसको मिलेगी? जो अल्लाह से डरेगा। क्यों आप किसी चीज के चक्कर में पड़ रहे हैं? मौलाना साहब कारोबार बहुत नाकाम चल रहा है, कोई ताबीज नहीं। मौलवी क्या तुम्हें ताबीज देगा? वो बेचारा 5,000 रुपए महीने पे खुद पढ़ाता है, वो खुद दूसरों से कहता फिरता है कि हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है, साहब दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। वो मौलवी तुम्हें क्या ताबीज देगा जो अपना पान भी पान की दुकान पे जाकर अपने पैसों से ना खा सकता हो और दूसरों से कहता हो कि साहब मुझे पान खिला दो? वो तुम्हें तुम्हारे घर में खैर व बरकत की ताबीज देगा? नहीं। अल्लाह कह रहा है रोजी रोटी तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए डरो। वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। एक बार हजरत अली के पास एक फकीर आया, मांगने वाला आया। हजरत अली से कहने लगा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पर? हजरत अली ने ऐसे देखा, कुछ नहीं। हजरत हसन से कहा अपने बेटे से जाओ फातिमा के पास, अपनी मां के पास, और उनसे कहना कि कुछ हो तो दे दो। हजरत फातिमा ने हजरत हसन से कहा बेटा अपने बाप से कहना कि 6 दिरहम है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं, और अगर ये मैंने दे दिए तो अभी पूरा महीना बाकी है, घर में गुजर बसर कैसे चलेगी, राशन कैसे आएगा, खाना पीना पूरा महीना बाकी है। हजरत हसन ने कहा अब्बू अम्मी ने ऐसा ऐसा कहा है, अगर वो 6 दिरहम दे देंगी तो पूरे महीने का राशन क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा? हजरत अली ने कहा अपनी अम्मी से कहना कि वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया है वो देगा, ये 6 दिरहम तुम हमको दे दो। बेटा गया, हजरत हसन ने कहा अम्मी अब्बू कह रहे हैं वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया वो देगा। अम्मी ने निकाला 6 दिरहम, लो बेटा ले जाओ, तुम्हारे बाप ने मांगा है तो ले जाओ। 6 दिरहम दे दिए, 6 दिरहम दे दिए, और हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मांगने वाले को दे दिए। एक तो यह है कि मेरे पास 1000 रुपए मौजूद हो और हम 100 रुपए मदरसे को दे दें तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। एक यह है कि मेरे घर में पूरा का पूरा 1000 रुपया ही है और हमें मालूम है कि 15 दिन 20 दिन तक अभी हमारे पास कहीं से कोई पैसा नहीं आएगा, घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। ऐसे मौके पर पूरा 1000 रुपया मदरसे को दे देना, मेरे भाइयों दोनों में फर्क है। एक तो यह है कि 1000 रुपया है उसमें से 100 दे दिया, एक ये कि 1 ही 1000 है, इसी से हमें 1 महीने खर्चा चलाना है और हमने 1000 पूरा का पूरा दे दिया। दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। हजरत अली ने 6 दिरहम दे, 6 दिरहम की हैसियत क्या है ये मत सोचो, 6 दिरहम ही पूरे महीने के लिए रखे हुए थे, इसलिए 6 दिरहम की अहमियत को समझो। आप 6 दिरहम की अहमियत को समझो। 6 दिरहम दे दिए उसको।
अब हजरत अली ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, शाम का खाना है, फिर कल का है, परसों का है, चले कुछ मेहनत करूं, कुछ मजदूरी करूं। निकले इस इरादे से कि कोई काम कहीं मिल जाएगा तो करूंगा, कुछ दिरहम मिल जाएंगे। निकले इस इरादे से, वहीं से मार्केट पहुंच गए। एक यहूदी अपना ऊंट लिए खड़ा था, कहने लगा, अय अली ऊंट खरीदोगे? हजरत अली ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? कहा, मैं बेचने आया हूं। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा? उसने कहा, उधार ले लो, कर्ज के तौर पर ले लो, दे देना जब तुम्हारे पास हो जाए। तो कहा कि कितने का है? बात होते होते 140 दिरहम पर तय हो गया। 140 दिरहम का ऊंट खरीद लिया हजरत अली ने, इस शर्त पर, ये ऊंट जब भी मैं बेचूंगा और इस ऊंट की कीमत जब हमें मिलेगी तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी, 7 दिन भी, 1 हफ्ता भी, 10 दिन भी, तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा देंगे। जब अच्छी प्रॉफिट मिलेगी तब हम इस ऊंट को बेचेंगे और तुम्हारा पैसा हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लौटाएंगे। उस यहूदी ने कहा, ठीक है, अभी हमें जरूरत भी नहीं है पैसों की, ये ऊंट को घर में रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ले लो 140 दिरहम में, जब तुम बेच दो और जब कीमत मिल जाए तो मेरी कीमत मुझे दे देना, प्रॉफिट तुम रख लेना। कहा ठीक है। ऊंट खरीद लिया, 140 दिरहम का ऊंट खरीदा और उसके बाद उस ऊंट को उसी दिन मार्केट में ले गए बेचने के लिए। चूंकि वो ऊंट बड़ा हैंडसम था, खूबसूरत था, अच्छा खासा था, तंदुरुस्त था, इसलिए हजरत अली ने वो ऊंट जब बेचना शुरू किया तो शाम होने से पहले पहले वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। खरीदा कितने में था? 140 में। तो गौर से सुनो, हम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि मैं कितने में खरीदा, कितने में बेचा? मूंगफली चबाओगे तो कैसे सुनोगे मेरी तकरीर? हमारी नजरें सब तरफ रहती हैं। मेरे भाइयों, 140 में खरीदा और शाम होते होते 200 दिरहम में वो ऊंट बिक गया। अब हजरत अली 200 दिरहम लेके चले तो पहले अपने घर नहीं गए। भाई पैसा मिल गया, दिरहम मिल गया तो पहले उस यहूदी को दे दूं। उस यहूदी के घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, वो यहूदी निकला, है क्या हुआ? अरे अली, अभी तो आपने लिया था ऊंट और इतनी जल्दी? कहा कि आपका पैसा, आपका माल 140 दिरहम उसको दे दिया। कहा आज ही बिक गया? कहां बेच दिया। 140 उसको दिया, अब कितना बचा? 60। घर गए, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, पूछा घर में कुछ बना है खाना? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कुछ था ही नहीं घर में, क्या बनेगा? 6 दिरहम थे, वो आपको दे दिए। 60 दिरहम निकाल के रख दिए। लो है फातिमा, लो। हमारी मां बहनें सुन रही हैं, कहीं घर जाने से पहले आपसे ये ना कहने लगे, देखो हजरत अली जितना कमाते थे फातिमा को दे देते थे, तुम भी जितना कमा के लाओ मेरे हाथ में रखो। हो सकता है कोई ये सवाल कर बैठे, कहने लगे, लेकिन हां मसला इससे ये तो निकलता है कि कुछ औरतें अपने घर को जन्नत बना के रखती हैं और शौहरों को इस बात का यकीन होता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन मेरी बीवी इतनी सही है कि अगर उसको देंगे तो ये नाजायज जगह पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको बना। यही खूबी हजरत फातिमा के अंदर थी और हजरत अली को पूरा एतबार था अपनी बीवी फातिमा पर कि ये फजूल खर्ची नहीं करेगी और पैसे को जहां जायज मकाम पर खर्च करना होगा वहां करेगी। आजकल की अपनी बीवियों को दोगे ना, सुबह दोगे 2000 तो शाम को 50 रुपए भी नहीं बचेंगे। शाम को हिसाब लोगे तो कह देगी इतने की फेयर एंड लवली, इतने की साड़ी, इतने का पॉन्ड्स, इतने की क्रीम, इतने की चूड़ी, इतने का ये, इतने दिन के बाद तो ये सारा हिसाब किताब जोड़ के तुम्हारे पास रख देंगे और आप कहोगे अच्छा इतनी महंगी लेके आई हो? हाँ, हम थे तो सस्ती मिल गई, तुम्हें तो लोग ठग लेते। यकीन मानिए औरतें यही समझती हैं कि मैं बहुत सस्ती खरीद के लाई हूं, उनको यह नहीं मालूम कि तुम्हें इतना महंगा बताया जाता है कि कम होते होते
तुम इतने पे आ ही जाओगी, इतने में दे ही दिया जाएगा। उनको ये नहीं, मैंने कहा ना दुरुस्त बात नहीं हो रही। जो बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर जर्जीत साहब कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे वो होगा 800 का, 800 में उसको जहन है, उसको 800 में दे देगा एक जैकेट। जर्जीत साहब को बताएगा 1000 रुपए, हम कम करते करते 800 में, हाँ ठीक है फाइनल। कोई औरत लेने जाएगी तो उसको बताएगा 2000 का। अब 2000 का बताएगा तो सीधे वो आधा लगाएगी, 1000 ले लो दे दो, और फिर वो 1000 लेके में आएगी और वो समझेगी हमने 2000 की चीज 1000 में ले ली। वो फिर भी यही कहेगी हम सस्ते में लेके आए हैं। दुकानदारों ने भी यही चीज उसूल बना लिया है। औरत लेने आएगी तो उसको डबल ट्रिपल कीमत बताओ, क्यों? उसके का दिमागी कितना होता है, इतना कम कराएगी, इतना कम कराएगी, इतने में दे देंगे, ये होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अली को पूरा भरोसा था हजरत फातिमा पर, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा को दे दिया, लो 60 दिरहम। हजरत फातिमा कहती है मैंने तो 6 दिए थे, 60 कहां से आए? पता चला कि औरतें भी अपने शोहरों से हिसाब लेती थी, कहीं हराम कमा के तो नहीं लाए, कहीं नाजायज माल लेके तो नहीं आए, हमने तो 6 दिया था, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अरे अली मुझे बताओ, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अगर कहीं लफ्जिश निकली ये पैसा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हम अपने बच्चों को इसमें से कुछ नहीं खिलाएंगे। तसव्वुर करिए तकवा क्या चीज थी। हजरत अली ने कहा कि मैंने उसको अल्लाह की राह में सदका कर दिया था, फिर मैंने एक ऊंट खरीदा उधार, 140 में मिला, फिर उसी ऊंट को मैंने 200 दिरहम में बेच दिया। आए मेरी बीवी, मेरे पास कोई हराम का माल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो 1 रुपया 1 दिरहम मेरी राह में सदका करोगे हम 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने हमारे उस सदके में बरकत रख के हमें 60 दिरहम दे दिया है, 6 का 10 गुना दे दिया है। आए फातिमा, अल्लाह की हमारा सवाब मौजूद है, नहीं सदके का सवाब तो हमें मिलेगा ही। ये तो अल्लाह ने हमें खैर बरकत के तौर पर 6 का 60 दे दिया है, लो इसको खर्च करो, ये तुम्हारे पास मैं यकीन दिलाता हूं कि नाजायज कमाई नहीं है। अब कुरान की उस आयत को फिट बिठाइए, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां बंदे का वहमो गुमान भी नहीं हुआ होगा, उसको पता भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने जब 6 दिरहम को सदका किया, खैरात किया, अल्लाह का खौफ था, दे दिया। मेरे भाइयों, हजरत अली को क्या मालूम था कि 6 दे रहे हमको 60 मिल जाएगा और इस रास्ते से हमको मिल जाएगा। तो यही खौफ, यही तकवा हमारे अंदर आना चाहिए। आप अल्लाह पर तवक्कुल करके देखिए, फिर देखिए अल्लाह कैसे गैब से रास्ते निकालता है और कैसे हमारी मदद फरमाता है। मेरे भाइयों, ये कुरान की चंद आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई हैं, अभी तक तो आयतों पर ही चल रहा हूं, और मैंने बताया कि ये देखिए, ये देखिए। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि तकवे से बुजुर्गी मिलती है, तकवे से हमारे आमाल की इस्लाह होती है और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। तकवे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये तकवा पैदा करो अपने बीवी बच्चों के अंदर, अपने आप को भी बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी बताओ। मुझे बताओ मेरे भाइयों, सहाबा किराम अपनी औलाद की परवरिश किस तरीके से किया करते थे, अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से किया करते थे। उनको हराम लुकमा नहीं खिलाया करते थे, जबकि अरब के अंदर माहौल ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उस बच्चे के हलक में शराब का कतरा डाला जाता था और फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को शराब पिलाई है।
यानी मैंने अपने बच्चे को गर्व करते थे कि मैंने शराब का कतरा सबसे पहले डाला है। और सहाबा किराम के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को वो अपने माँ के, उस बच्चे की माँ का दूध भी नहीं पिलाते थे, पहले सबसे पहले उस बच्चे को लेकर आते थे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में दे दिया करते थे। अल्लाह के रसूल खजूर चबाते थे और खजूर को जो चबाने के बाद जो लुआब था थूक, उस खजूर को निकालते थे, अपने मुंह से उस बच्चे की जबान पर रख दिया करते थे। गौर करो, ऐसा सहाबा किराम इसलिए करते थे कि मेरे बच्चे के हलक में और पेट में सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झूठा खजूर जाए और झूठा लुआब जाए, ताकि मेरे बच्चे को ये तमाम बड़ा होने के बाद हराम चीजों से वो इज्तिनाब करे और हराम चीजों के वो करीब न जाए। हम तरबियत करें अपनी औलाद की। अंदाजा लगा सकते हैं आप, हजरत हसन या हुसैन में से कोई शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके का माल आया हुआ था जो गरीबों में तकसीम होना था। आपके इन दोनों नवासों में से किसी एक नवासे ने खजूर उठाई और उसको अपने मुंह में रख लिया और खाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा बच्चा नवासा, लोग कहते रहे चलो यार खा लिया तो क्या हुआ, छोटा बच्चा ही तो था। अल्लाह के नबी ने कहा बेटा थूको। फौरन हजरत हसन या हुसैन को पकड़ा और कहा थूको थूको, जो क्या खाया है। उसने थूक दिया। आपने कहा मुंह खोलो। छोटा बच्चा था, मुंह खोला। आपने उसको अपने उंगली से ऐसे करके और जो मुंह में था वो सब निकाल के बाहर फेंक दिया और उसके बाद में कहा जाओ तुम अपनी मां के पास जाओ। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, एक छोटा सा बच्चा अगर एक खजूर उठा के खा लिया तो आपने निकाल दिया, उसको फेंक दिया। फरमाया ये आले रसूल के लिए जायज नहीं है, सदके का माल हमारे अहले बैत पर हराम है। हम अपने घर वालों के लिए सदके के माल को नाजायज समझते हैं। हम हसन को ये माल कैसे खिला दें जो तमाम दूसरे गरीब मुसलमानों की अमानत हो, वो मेरा छोटा नवासा कैसे खा सकता है। मेरे भाइयों, इस तरीके से तरबियत होती थी औलाद की, इस तरीके से बचपने से उभारा जाता था ताकि इस तरीके की रोजी रोटी न जाने पाए हलक के नीचे। जब हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया करते थे तो लोग इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम बनकर पैदा होते थे। अहमद इब्ने हंबल और इमाम मालिक की शक्ल में पैदा होते थे। रिज़्क़ की बरकत से इनके इल्म में भी इजाफा हुआ करता था। और जब माँ बाप ने माले हराम कमाना शुरू कर दिया और अपने बेटे और बेटियों को माले हराम खिलाना शुरू कर दिया तो माफ कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली लड़कियां आज हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। आज ट्विटर पे नाचने वाली और टिकटॉक पर अपने सरों से दुपट्टे उठाकर वीडियो बनाने वाली और उसको शेयर करने वाली और डालने वाली ऐसी बेशर्म और बेहया लड़कियों ने आज हमारे घर पे जन्म लेना शुरू कर दिया। और माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं माशाल्लाह मेरी बेटी तो आज रिकॉर्ड तोड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये माले हराम खाने का नतीजा है, वरना ये शर्म हया। मेरी मां और बहनों कहां चली गई हो, कहां उतर गई ये शर्म हया, कहां चली गई। अबू दाऊद और किताबुल जिहाद के अल्फाज पर जरा गौर करें। मैदान जंग हो रही है, एक मां ने अपने बेटे को मैदान जंग में भेज दिया है। बेटा मैदान जंग में लड़ते 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 शहीद हो जाता है, कत्ल हो जाता है। सोचिए, जिस मां का बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, जिस मां का बेटा मैदान जंग में मार दिया जाए, उस मां के कलेजे पर क्या बीतती होगी, उस मां के कलेजे पर क्या गुजरती होगी जब खबर उसके घर में आई कि तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया। उसकी मां ने सोचा कि चले हम अपने बेटे की लाश को देख ले। जब सुनती है कि मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया तो आंखों में आंसू नहीं आए, हाँ गम जरूर हुआ, लेकिन उसने नजरें आसमान पे डाली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटे के कत्ल से, उसकी शहादत से मुशर्रफ फरमाया।
मुझे इज्जत दी, उसने जल्दी से अपने हाथों को छिपाया। हम कह सकते हैं अपने मौजूदा टाइम के लिहाज से उसने हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, चादर ली और अपने चेहरे को छिपाया और पूरे जिस्म पर अपनी चादर को लपेटा। सिर्फ एक आंख उसकी खुली हुई थी और दूसरी आंख उसकी ढकी हुई थी। इस हाल में वो घर से निकलती है, उसके हाथों में ग्लव्स है और पैरों में सॉक्स है, चादर से पूरे अपने आप को छिपा रखा है, एक आंख खुली हुई है और इसी हाल में वो जाती है और लोगों से पूछती आई नईबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? उसने जवाब दिया उम्मे खल्लाद, मैं खल्लाद की मां हूं, मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है, मैं अपने बेटे को देखने आई हूं। लोग उसको पकड़ के ले गए और उसके बेटे की लाश के पास उसको बिठा दिया। एक आंख खुली थी और पूरा चेहरा छिपा था। वो उस आंख से अपने बेटे को देखती है, कहां तीर लगा है देखती है, कहां तलवार लगी है देखती है। उसकी आंखों में आंसू आता है लेकिन नजरें आसमान पे डाल के यही कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्ली, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटे की कत्ल और शहादत से मुझे सरफराज फरमाया, मुझे इज्जत बख्शी। लोगों ने कहा आई उम्मे खल्लाद, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। अपने बेटे के कत्ल की खबर सुनकर तो औरतें पागल हो जाती हैं। वो तो जिस हाल में घर में होती हैं उसी हाल में निकल आती हैं, उनके बाल खुले होते हैं, दुपट्टा घर में भूली हुई होती हैं, ओढ़नी घर में छोड़ देती हैं और पागल सी हो जाती हैं अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। और इस हाल में कि जब तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के कत्ल की खबर दी गई तो इस हाल में भी तुमने चादर ओढ़ी, हाथों को छिपा लिया और पैरों में मोजे पहन लिए और चेहरे को छिपाकर तुम यहाँ आई हो। इस हाल में भी तुम्हें इतना पर्दा, तुम्हें इतनी हया, तुम्हें इतनी शर्म। तो चीख कर कहती है आए नौजवानों, आए मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। आए मेरे साथियों, मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मेरा बेटा मरा है, मैंने अपनी हया और अपनी शर्म को नहीं मारा है और न मार सकती हो। गौर करो मेरे भाइयों, ये कौन औरतें थी, कैसा पर्दा था। तुम्हारा तो बेटा भी नहीं मरा, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी शर्म कहां चली गई, तुम्हारी हया कहां चली गई, तुम्हारा पर्दा कहां चला गया, तुम्हारी शराफत की चार दीवारी कहां चली गई। अरे कल तक तुम्हारे खूबसूरत गालों को आसमान के चेहरों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज तुम्हारी बेपर्दगी का आलम यह है कि जो भी और गिरे से गिरा हुआ आदमी भी तुम्हारे हुस्न का नुमाइश करता है और देखता हुआ नजर आता है और जो चाहे बड़ी आसानी के साथ तुम्हारा दीदार कर लेता है। आज तुम इतने क्यों गिर चुकी हो, आज तुमने अपने आप को इतना नीचे क्यों गिरा लिया है कि 10 रुपए में एक सवारी को रिक्शे पे बिठाकर कलिया चले जाने वाला आदमी भी तुम्हारे हुस्न खूबसूरती पर नजर डाल लेता है। आज तुमने अपने आप को इतना नीचा क्यों कर लिया है, अपने आप को इतना जलील क्यों कर लिया है, अपने आप को तुमने इतना क्यों गिरा लिया है। मेरी कौम की बेटियों बताओ, मेरी कौम की बच्चियों बताओ, आज तुम्हारी शर्म हया का इतना जनाजा क्यों निकल गया है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। इस औरत को देखो, उम्मे खल्लाद को, जो अपने बेटे को भी एक आंख से देख रही है और कह रही है मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। किसी ने कहा आए मां, उठाकर चेहरा खोल के सही से तुम अपने बेटे को देख लो, तो जवाब देती है अरे मोहम्मद के साथियों, तुम तो हमारे सामने से हटो, जब तक तुम नहीं हटोगे मैं अपने बेटे की लाश को सही से नहीं देख पाऊंगी। और मोहम्मद के साथियों से ज्यादा भी कोई मुत्तकी होगा, कोई परहेजगार होगा, लेकिन अल्लाह से डरने वाले लोगों से भी कह रही है कि पहले तुम हटो तब हम अपने बेटे को सही से देखें। आज तुम किनके ऊपर भरोसा करके बैठी हुई हो, जरा तसव्वुर करिए कैसे तुम दुकानदारों से चेहरा खोलकर मुस्कुरा कर गुफ्तगू कर लेती हो और बातें कर लेती हो और शॉपिंग कर लेती हो और मोल भाव
कर लेती हो, मुझे बताओ कि तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। शर्म मगर हमें नहीं आती है। जरा सोचिए तो सही, आज हमारी बेपर्दगी का यह हाल कहां तक पहुंच चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, कयामत से पहले का एक जमाना ऐसा आ जाएगा, कुर्ब कयामत से पहले का एक नक्शा बताया कि ऐसा होगा। यानी बेहयाई इतनी फैल चुकी होगी, बेशर्मी इतनी फैल चुकी होगी कि एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चौराहे पर, बीच सड़क पर गलत काम करेगा। तहजीब के दायरे में जुमले बोल रहा हूं, वरना कुछ और भी बोल सकता था। गलत काम करेगा मतलब समझ जाइए आप, इससे ज्यादा मुहज्जब जुमले हमारे पास नहीं। एक आदमी, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सड़क पर, रोड पर सरेआम गलत काम करेगा। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा, उस जमाने का सबसे ज्यादा शरीफ इंसान और नेक इंसान वो होगा, मुत्तकी वो होगा जो अपने घर से निकलेगा, इन लड़के और लड़की को सड़क पर, चौराहे पर गलत काम करते हुए देखेगा, वो इनके पास जाएगा और जाकर कहेगा, बेटा तुम ये काम जो कर रहे हो वो यहां मत करो, ये सड़क है, यहां से मेरी मां बहन बेटियां गुजरती हैं, यहां ये काम न करो, ऐसा करो। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, ये काम तुम्हें करना है तो ये मेरा घर बना है, इस घर के पीछे, दीवार के पीछे चले जाओ, वहां कोई आता जाता नहीं है, इस मेरे घर की दीवार के पीछे ये गलत काम कर लो, या ये मेरा खेत है, इस खेत में चले जाओ, झाड़ियां बड़ी बड़ी है, उन झाड़ियों में छिपकर ये काम कर लो। बेटा ये गुजरने की जगह है, यहां मेरी मां बहन बेटियां गुजरती हैं। जो मना नहीं कर पाएगा, बुरे काम को करने के लिए कहेगा, लेकिन ये कहेगा यहां मत करो, ये जाकर इस खेत में कर लो या इस दीवार के पीछे कर लो, ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा। सोचिए आप, अभी कितनी बेशर्मी फैलना बाकी है। इतना तो हो ही चुका है कि हाथ में हाथ डाल के घूम रही हैं, और किसी पार्क में चले जाओ तो गले में हाथ डालकर, और क्या बोलूं मैं आपको, गाल से गाल और होंठ से होंठ, और तो ये तो आम सी बात हो चुकी है, ये तो कोई छिपी हुई चीज नहीं रह गई है। मेरे प्यारे साथियों, इतना तो वेस्टर्न कल्चर ने अपने पैर जमा लिए हैं, अब बाकी क्या रह गया है? क्या हमारी बेटियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ती? क्या ऐसी जगह नहीं पढ़ती जहां लड़के और लड़कियां दोनों साथ में हो? क्या कॉलेज की कैंटीन में लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ चाय नहीं पीती? अब क्या रह गया है? हालत क्या है? मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो। हम अंदाजा तो लगाए हमारे मुआशरे और समाज के अंदर क्या हो रहा है। हजरत बुखारी की रिवायत, हजरत महमूद की वो रिवायत उठाओ, कहते हैं कि मैं बहुत बाद में इस्लाम लाया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत रजम नाजिल हुई, जब पत्थरों से मारने वाली आयत नाजिल हुई पत्थरों से, यानी जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत को, जानी मर्द और जानिया औरत को पत्थरों से मार मार के मार डालो। अगर कोई शादीशुदा है लड़का और लड़की और फिर भी जिना किया हुआ है दोनों ने, तो दोनों को पत्थरों से मार डालो। हजरत मैमून कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास बैठा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों आज एक आयत नाजिल हुई है कि शादीशुदा जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। हजरत महमूद कहते हैं कि मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, आज से 20-25 साल पहले ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा क्या? कहा मैंने एक मंजर देखा है कि एक बंदर और एक बंदरिया लेटे हुए थे अपने पास, अचानक एक दूसरा बंदर आया तो कनखी मारी उस बंदर ने। ये बंदरिया उसकी थी जिसके साथ वो लेटी हुई थी। एक दूसरा बंदर आया, हंसिए नहीं, ये मुआशरे में बुराई फैली हुई है। एक दूसरा बंदर आया और उसने कनखी मारी आंख से, मतलब बंदरिया से कहा। बंदरिया ने देखा हाँ, सो रहा है उसका बंदर, वो बंदरिया वहां से भागी और उस बंदर के साथ
जो दूसरा बंदर था उसके साथ उसने गलत काम किया और आकर फिर लेट गई अपने बंदर के पास। बंदर जब उठा तो उसने पसीने की वो बंदर समझ गया कि मेरी बंदरिया कहीं हथौड़ा मार के आ गई है, कहीं काम लगा के चली आई है। वो बंदर चीखा, उस बंदर की आवाज सुनकर बहुत से बंदर आ गए और वो बंदर अपनी भाषा में ख ख ख कर करके उस सारे बंदरों से इशारा करने लगा। ये सबने सूंघी उसकी बदबू, तो उस बंदरिया ने एतराफ किया। अब उस बंदर को पकड़ के लाया गया जिसने उसके साथ गलत काम किया। अमर इब्ने मैमून कहते हैं कि मैंने जब इस मंजर को देखा कि वो बंदर पकड़ के लाया गया तो सारे बंदर पत्थर इकट्ठा किए और उन बंदरों ने उस बंदर को जिसने उसके साथ जिना किया था, सारे बंदरों ने मिलकर उस पत्थर से उस बंदर को मारा जिसने उसकी बंदरिया के साथ गलत काम किया, और बंदरिया को भी मारा। बंदर और बंदरिया दोनों को मार डाला, दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया। और उन दोनों ने गड्ढा खोदा, बंदरों ने, और गड्ढा खोद कर बंदर और बंदरिया दोनों की लाश को उसके अंदर डाल दिया और फिर अपने हाथों से मिट्टी देने लगे। आए अल्लाह के रसूल, ये मंजर मैंने इस्लाम लाने से पहले बंदर और बंदरियों को देखा है। यानी बंदर और बंदरिया भी अपने समाज के अंदर जिना को पसंद नहीं करते हैं, जिनाकारी और बदचलनी को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने अमर इब्ने मैमून का हाथ पकड़ा और उठाया और उठा कर कहा, सहाबियों सुनो, ये मैमून क्या अमर इब्ने मैमून क्या कह रहे हैं? अरे सुनो, ये क्या कह रहे हैं? अरे देखो, आज अल्लाह ने यह आयत हमारे लिए नाजिल की है। बंदरों को भी पसंद नहीं है कि जिनाकार मर्द और जिनाकार बंदर और जिनाकार बंदरिया हमारे समाज में जिंदा रहे। बंदर भी जिनाकार बंदर मिलकर बंदर जिनाकार बंदर को मार डालते हैं और बंदरिया को भी मार डालते हैं। देखो हमारे अपने मैमून से सुनो मेरे प्यारे साथियों, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। वो बुखारी जो कुरान के बाद सबसे सही किताब, अस्सहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह के बाद जिसको सबसे बड़ा कुरान के बाद दर्जा मिला है। आप अंदाजा लगाओ कि उसमें ये बताया गया है कि बेशर्मी और बेहयाई बंदरों में भी, जानवरों में भी पसंद नहीं है। आए महलदार पाड़ा के लोगों, यहां से पूरे बंगाल और यूट्यूब के जरिए पूरे दुनिया में यह मैसेज जाना चाहिए कि जब जानवरों के अंदर बदचलन बंदर और बंदरियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे समाज में इन जिनाकार लड़कों और लड़कियों को रहने का अधिकार कैसे दे दिया जाए? ये खुले हुए सांड कभी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और किसी की इज्जत व आबरू से खेल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों, इसीलिए शरीयत में गैर शादीशुदा आदमी को, जिसकी शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा लड़का लड़की, शरीयत ने कहा कि अगर इनसे जिना हो जाए तो इनको पत्थरों से नहीं मारा जाएगा, 100 कोड़े लगाओ और लड़के को 1 साल के लिए शहर से निकाल दो, अपने इलाके से दूर कर दो। ये उसकी सजा है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि शहर से निकालने की सजा क्यों है? क्योंकि जब शहर में रहेगा तो जब तक वो रहेगा वो लड़की बदनाम होती रहेगी। अच्छा यही जा रहा था, इसी को कोड़े पड़े थे, अच्छा इसी ने फला की लड़की के साथ गलत काम किया था, इसलिए इसको भुलाने के लिए उस लड़के को शहर से निकाल दो, पहले तो 100 कोड़े मारो। अरब के अंदर तो 100 कोड़े जब मारे जाते थे तो बचता ही नहीं था कोई। वो चमड़े का कोड़ा होता था, चमड़े का। ये ऐसा कोड़ा थोड़ी होता था कैसे मारो कुछ लगे ही नहीं। और पीठ खोलकर, लुंगी पहनाकर पीठ पर चमड़े का कोड़ा मारा जाता था और पूरी पूरी ताकत से मारा जाता था। और 100 कोड़े मारने के लिए 10 आदमी तय होते थे। एक आएगा वो 10 मारेगा, अब तुम थक गए, हटो, अब तुम जोर से नहीं मार पाओगे, चलिए हटिए। 10 बाद में क्या दूसरा आता था, वो पूरी ताकत से फिर 10 कोड़े मारता था, हटो अब तुम थक गए। अब तीसरा आएगा, फिर तीसरा 10 कोड़े मारता था, अब हट गए। अंदाजा लगाइए, एक जिसको हम मामूली काम समझते हैं, एक फैशन बना लिया है जिनाकारी और मक्कारी को। गौर करो, 100 कोड़े, वो भी 10 आदमी मिलकर 10-10 मारेंगे, तब जाकर पूरी ताकत के साथ। और चमड़े का कोड़ा, सोचिए, लहूलुहान जिस्म, पूरी की पूरी पीठ से खून बह
लगाओगे, कितनी जगह सर्जरी करोगे, कितनी जगह मरहम पट्टी बांधोगे। इसलिए बहुत से लोग तो 100 कोड़े लगने से पहले ही मर जाते हैं, और बहुत से लोग अगर बच गए तो मेरे भाइयों फिर जिंदगी भर कमर उनकी ऐसी नहीं रहती थी कि बिस्तर से उठ सकें और चल सकें और चलने के लायक हो जाएं। आप किसी की बहन बेटी पर इस तरीके से आसानी के साथ आप हाथ धोएंगे, नहीं चलेगा शरीयत के अंदर बहुत। और यही हाल लड़कियों का भी है। मेरे भाइयों, आज के समाज के अंदर जो आजादी दे रखी है मोबाइलों की, इसने माहौल को इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि आज ये सारी चीजें हमें मामूली नजर आती हैं। एक लड़का लड़की से बात करते हुए चले जा रहा है, ये मामूली आज बात समझ रखी है। जलसों में मैंने सुना है, बंगाल के जलसों में, साहब हमसे कह रहा है लड़का, मौलाना साहब चाय पीजिए, मैं आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं? साहब साली को लेने जा रहा हूं, बार बार फोन कर रही है, वो भी जलसा सुनने आएगी। अब तू कौन होता है साली को लाने वाला? बेगैरत, किसने मुंह से कह रहा है कि मैं साली को लेने जा रहा हूं? एक बहनोई होता कौन है अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर अकेले बैठकर लाने वाला, वो भी दीनी जलसों के अंदर? होता कौन है उसको स्कूल में छोड़ने वाला? ये तेरे बाप की शरीयत नहीं है। मौलवी जर्जीस बोलेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीयत फातिमा के बाप की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। कोई भी बहनोई अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर अगर बिठालकर जलसे में लाता है, ये हराम काम है। स्कूल छोड़ने जाता है, हराम काम है। अगर उसकी बीवी भी इजाजत देती है, तब भी बीवी की इजाजत के बावजूद कोई हराम काम हलाल नहीं हो जाएगा। अपनी बीवी की मौजूदगी में साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में स्कूल छोड़ने जाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में कलियाचक घुमाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में मालदा ले जाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में लखनऊ और आगरा ताजमहल घुमाने जाओगे। जब बीवी की मौजूदगी में अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में जाओगे। और कोई देवर भी अपनी भाभी को नहीं ला सकता। होते कौन हो तुम? भाभी है, भाभी है तो भाई की बीवी है, भाई लेके जा। तुम कौन होते हो अपनी भाभी को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके से लेके आने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके छोड़ने वाले? सब भाई ने इजाजत दे दी थी, भाई ने कहा था भाभी को छोड़ दो। तो ये भाई के बाप का दीन नहीं है, ये फातिमा के बाप का दीन है। मेरे प्यारे साथियों, नोट करिएगा ये तमाम मसाइल, ये सुलगते हुए मसले हैं मुआशरे में। इन तमाम चीजों पर गौर होना चाहिए। समाज, आज मैंने जुमे के खुतबे में कहा था ना शादी के बारे में, ये समाज की जिम्मेदारी है। वान के हुलायामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। ये समाज की जिम्मेदारी है। मैंने जुमे में कहा था, फिर दोहरा दूं, क्योंकि जुमे के खुतबे में बहुत से लोग नहीं गए होंगे। मेरे भाइयों, समाज की जिम्मेदारी है। तकवे का मायार यह है कि जैसे ही लड़का और लड़की बालिग हो, उनका निकाह करा दिया जाए। 25-25, 30-30 साल तक बिठाए हुए हैं। इन लोगों से समाज के लोगों को डरना चाहिए। ये लोग समाज के लिए नासूर हैं, क्योंकि ये गैर शादीशुदा जिनकी उम्र 30 साल की हो रही है, कभी भी किसी की इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर सकते हैं। मैंने जुमे के खुतबे में खुलकर कहा था, खुले हुए साड़ है, खुले हुए साड़। मैं फिर इस जुमले को दोहरा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो जुमला बोला है वो बिल्कुल सटीक जुमला बोला है। खुले हुए साड़ों से अपनी गायों को बचा कर रखिए। और लड़कियां भी अगर गैर शादीशुदा हैं, ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, 20-25, 30-30 साल की बैठी हैं, उनकी भी शादी करा दो, क्योंकि लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं गलत काम करने में। जब तक लड़की ना चाहे गलत काम हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की आमादा ना हो, जिना हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की अपने घर से न जाए, कोई होटल में बुकिंग हो ही नहीं सकती है। जब तक लड़की न चाहे, जिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिनाकारी और बदचलनी के मामले में लड़की लड़के से ज्यादा खतरनाक होती है। और इसीलिए शरीयत ने, कुरान ने लड़की का नाम पहले लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का नाम लिया, बाद में लड़के का नाम। इसलिए लड़कियां अगर
25-30 साल की बैठी है, उनकी जल्दी से शादी कराइए। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो कि तकवा और परहेजगारी बनी रहे, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन समझ लेना कि ऑपरेशन की जरूरत थी, मैंने ऑपरेशन कर दिया। होम्योपैथिक दवा से अब ये मर्ज जाने वाला नहीं था, इसलिए